मौजूद हैं। अनामिका, एक बड़ा फैसला लिया गया है, जानकार क्या कह रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा? हफ्ते में 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। बड़ी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिसको देखते हुए पहले 3 दिन का लॉकडाउन किया गया। इस 3 दिन के लॉकडाउन के बाद कल भी इस बात को लेकर मंथन हुई और आज भी जब मुख्यमंत्री कोविड को लेकर के बैठक कर रहे थे तो भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से लोगों को घरों में रखा जाए, क्योंकि जब आप अनलॉक 2 की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर यह दिया हुआ है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे या 65 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो घरों में रहे। इसके अलावा जो बाकी लोग भी हैं वो कम से कम जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। लेकिन लोगों ने इस गाइडलाइन को बहुत ही हल्के में लिया और बहुत तेजी के साथ कोरोना पैर पसारता गया। इसको देखते हुए पहले 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन कर देने से बहुत सारी चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी और एक सिस्टम जो पूरा का पूरा चल रहा है उसमें बहुत दिक्कतें होने लगेंगी। इसको देखते हुए हफ्ते में 5 दिन हर चीज ओपन रहेगी। सारे सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, हाट बाजार, शॉपिंग मॉल सब कुछ खुला रहेगा, यानी कि अपने 5 दिन आप कामकाज कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते के जो आखिरी दिन है, सैटरडे और संडे, जो वीकेंड्स होते हैं, अनामिका, देखना होगा कि इस दिशा में किस तरह की चुनौतियां प्रशासन के सामने होंगी, क्योंकि अब हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे संडे, ये वो दिन होते हैं जब बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकलते हैं और दुकानदारी और ये सारा काम होता है। तो व्यवसायी वर्ग जो है वो इस फैसले को लेकर किस तरह का रुख रखता है, इस पर भी नजर बनाए रखनी होगी। उपेंद्र वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, किस तरह की चुनौती आप देख रहे हैं इस फैसले के मद्देनजर? देखिए, केस लगातार बढ़ रहे थे मिंका, और जिस तरीके से आप देखिए तो जो केस करीब 300 के 400 के बीच में थे वो 10 मई के होने के बाद सीधे अब 800 के करीब है। तो ये फैसला लेना बड़ा जरूरी था। अब 2 दिन का जो लॉकडाउन है इसका गणित समझिए आप। इस वक्त आज रविवार है और आज भी जो प्रतिबंध था उसका दूसरा दिन है। तो अब जो 2 दिन का यानी कि वीकेंड की जो छुट्टी होगी उसमें 1 दिन तो वाराणसी में वैसे ही बंदी होती है, तो यानी कि बहुत बड़ा फर्क जिंदगी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर बाजार बंद होते हैं, सभी बड़ी दुकानें, शॉप बंद होते हैं। तो 1 दिन तो वो हो गया। सिर्फ अगर इसकी गिनती की जाए तो शनिवार को एक अतिरिक्त दिन होगा जब बंदी होगी, और ये बेहद जरूरी भी हो गया था, क्योंकि अब जो केस करीब 10 और 12 की संख्या में निकल रहे थे वो केस अब 35 और 40 की संख्या में निकल रहे हैं। ये लॉकडाउन इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि रविवार को आमतौर पर बंदी है, जिंदगी प्रभावित नहीं होगी। इस रविवार को लेकर लोगों की अलग प्लानिंग होती है, आधा दिन यूं ही निकल जाता है। शाम को जरूर बाजारों में और जो मॉल से छोटी दुकानें होती वहां खाने पीने की जो फूड स्ट्रीट होते हैं वहां भीड़ होती है। लेकिन ये वैसे ही कोरोना काल में प्रतिबंधित है, तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ये जरूरी था। तीसरी अहम बात यह कि अब जिस तरीके से आप यानी कि आप ये कह रहे हैं कि व्यवसायिक गतिविधियों पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान ना हो। हालांकि ज्यादातर लोग सैटरडे संडे को बाहर निकलते हैं खरीदारी के लिए, और ऐसे में उन व्यापारियों को जरूर घाटा हो सकता है जो पहले से ही कह रहे थे कि ऑड इवन के चक्कर में उन्हें पहले ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन कोविड के मद्देनजर यह फैसला जरूरी लगता है। अनामिका, एक सवाल लोगों के जहन में, खासकर जो लोग सीमावर्ती इलाकों में हैं, अब अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की ही कर लें, बहुत सारे लोग जो यहां रहते हैं वो दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में कोई लॉकडाउन नहीं, अगर सैटरडे संडे को उनके ऑफिस खुले हैं और वो इन जगहों पे हैं, तो क्या वो जा पाएंगे अपने ऑफिस, और अगर नहीं जाते हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है? इस बारे में कुछ तस्वीर साफ है क्या? क्लियर कर दिया गया है, ये बोला गया है कि जहां पर भी कंटेनमेंट जोन है और इसके अलावा जो बॉर्डर वाले जिले हैं वहां पर जिलाधिकारी के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने जिले को देखते हुए वहां पे कितने कंटेनमेंट जोन हैं, वहां पर किस तरीके के हालात है, हॉटस्पॉट कितने हैं, दफ्तर कहां पे सबसे ज्यादा है, मार्केट कौन सी वीकली मार्केट जो होती है वो किस तरीके से है। तो ये जिलाधिकारी पर भी निर्णय बहुत हद तक छोड़ा गया है कि वो देखें कि वहां पर किस तरीके से सैटरडे और संडे को जो एक प्रतिबंध लगाया गया, जो सख्ती बरती गई है, उसको वो कैसे फॉलो करवाते हैं। बिल्कुल, अगर जिलों की अगर बात लें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद, यहां पर भी बड़ी संख्या में जो कोरोना केसेस है वो हर दिन बढ़ रहे हैं। इस वक्त राजीव हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में रहेगा, और ऐसे में सैटरडे संडे को उन लोगों के लिए क्या संदेश है, उन लोगों की क्या तस्वीर होगी जो दिल्ली में काम करते हैं, जो दूसरे सीमावर्ती जगहों पे काम करते हैं, तो वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे अपने काम पर?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो संडे और सैटरडे को जो डिसीजन लिया गया, सप्ताह में 2 दिन जो है संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, यह उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते रहे हैं, लेकिन अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा प्रशासन लगातार शुरू से ही जो है इसको लेकर सख्त रहा है। खास करके दिल्ली यूपी बॉर्डर को देखिए तो दिल्ली यूपी बॉर्डर में अप्रैल महीने में ही सील कर दिया गया था, उसके बाद उसको खोला नहीं गया। लगातार जो लोग दिल्ली में रहते हैं और नोएडा में कारोबार करते हैं या नौकरी करते हैं, उनको कहा गया था कि आप प्रशासन की तरफ से पास बनवा लीजिए। जी, फिलहाल आपकी आवाज भी जाहिर किए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं हर रोज जो है दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर रहता हूं, लेकिन वहां पे किसी प्रकार की कोई यूपी पुलिस की तरफ से छूट नहीं दी जाती है। पूरी सख्ती बरती जाती है। जिनके पास पास नहीं होता है उनको वापस कर दिया जाता है। तो आज भी यही स्थिति बरकरार है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक किया था। जो एनसीआर रीजन के जितने भी जिला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक उन्होंने किया था ताकि कोई रास्ता निकले। लेकिन जिस तरह से मेडिकल ग्राउंड पे जो रिपोर्ट आई, जैसा कि जिला अधिकारी ने यहाँ पे बताया था कि मेडिकल ग्राउंड के रिपोर्ट को देखते हुए अभी जो है बॉर्डर पॉइंट पूरी तरह संवेदनशील है और उसको हम नहीं खोल सकते हैं। तो यह जो निर्णय देखना होगा कि आने वाले दिनों में, जैसा बार बार ये चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या पूरे एनसीआर रीजन को एक तरीके से एक यूनिट की तरह ट्रीट करें तो रास्ता कोई निकल पाता है या नहीं। सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन यूपी ने फैसला लिया, क्या इस तरह का फैसला यहां दिल्ली या हरियाणा जो कि सीमावर्ती स्टेट है वहां पर भी लिया जा सकता है या नहीं, वो उस पर भी निगाह बनी रहेगी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो